ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 3 फरवरी 2025। वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति के सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। हम आत्माएं जब कर्म करते हैं, आत्मा अलग, कर्मेंद्रिय अलग, लेकिन जो भी कर्म करते हैं ना, कर्म करने के समय पर कर्मेंद्रियों को अलग अलग कर्म के लिए अलग अलग रूप में सीट में सेट करना पड़ता है। इसी शरीर को ले लीजिएगा, पढ़ाई करना है तो एक जैसे बैठते हैं, बस में जर्नी करते हैं तो एक जैसे बैठते हैं, टीवी देखना है तो एक जैसे बैठते हैं, भोजन खाना है तो एक जैसे बैठते हैं, कपड़ा साफ करना है तो पोजीशन अलग, एक्सरसाइज करने के लिए पोजीशन अलग। तो अलग अलग कर्म के लिए शरीर रूपी साधन को अलग अलग रूप में सेट करने से वो कर्म आसान होता। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ड्राइविंग करना है, मैं ड्राइविंग सीट पर बैठता हूं, तो मेरा शरीर का पांव छोटे होने के कारण मैं क्या करता हूँ, सीट को नजदीक में लेकर आता हूँ, जिससे मुझे क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर नजदीक में आए। समझ लीजिए वो सीट एडजस्टेबल नहीं है, तो मुझे क्या होता है ना, ड्राइविंग करना मुश्किल होता है। ड्राइविंग तो करेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, पिल्लो है तो पिल्लो रखेंगे, वो भी नहीं तो मुश्किल होता है। तो सीट ठीक है, पोजीशन ठीक है, तो शरीर रूपी साधन के तरफ हमको अटेंशन रखने का जरूरत नहीं रहता है। कभी कभी कार ड्राइविंग करते हैं, कार में एसी नहीं रहता है, बाहर बाहर से बारिश आ रहा है, ग्लास नीचे उतारेंगे तो पानी अंदर आ जाएगा, ग्लास क्लोज करेंगे अंदर से तो ग्लास में सभी फॉग आ जाएगा, रोड दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे जो भी कर्म करते हो ना, तो कर्म करने के समय पर उसके पहले कर्म के आधार पर अपने कर्मेंद्रिय और मालिक को स्थिति में सेट करना पड़ता है। अभी स्थूल व्हीकल को कैसे रखना है, साधन को कैसे रखना है, शरीर को कैसे रखना है, ये दुनिया वाले हमको कहते हैं। हम किसी को देखकर कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे बाकी साधन को आप सेट करते हो ना, ऐसे सूक्ष्म मन बुद्धि को भी और आत्मा को भी कर्म के पहले स्थिति में सीट में सेट करना, ये बाबा हमको सिखाते हैं। पहले तो आत्मा भी निराकार, मन बुद्धि भी निराकार है, तो कहां सेट करें, कैसे सेट करें? ठीक है, सेट करें तो भी हाईएस्ट पोजीशन क्या है। जैसे कभी कभी हम ट्रेवलिंग करते हैं ट्रेन में, जनरल अलग है, स्लीपर अलग है, एसी अलग है ना, सीट में वेरिएशंस रहता है। तो हम तो संगम युग में हैं, श्रेष्ठ ज्ञान देने वाला भगवान है, कर्म भी श्रेष्ठ होना चाहिए, तो किस स्थिति में रखना। आज बाबा कहते हैं कंबाइंड स्वरूप, कंबाइंड रहो इसके साथ, बाप दादा के साथ। सिर्फ मैं कंबाइंड हूं ऐसा नहीं, जिसके साथ आप कंबाइंड हो उसका जो रूप आप में आना चाहिए। मैं सीट पर बैठ गया, वो फोम का जो सॉफ्टनेस है, स्मूथनेस है, उसका फीलिंग मुझे आना चाहिए। मैं एसी में बैठा हूं, शरीर के साधन द्वारा
वो एसी का सुख का अनुभव मुझे होना चाहिए, उसको कहते स्वरूप। तो स्वरूप क्या है? जिसके साथ मैं आत्मा शरीर रूपी चैतन्य शक्ति जुड़ा हुआ हूं, स्थूल या सूक्ष्म साधन के साथ जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, उसका रूप मुझे अनुभव होना चाहिए। उसका रूप, भले टेस्ट हो, भले उसका आकार हो, भले उसका स्मेल हो, भले उसका साउंड हो, जो भी है, फीलिंग हो, विकार हो, जो भी है, उसके साथ कनेक्ट होने से उसका जो रूप है, गुण है, मुझे उस समय अनुभव होना चाहिए। माना उसमें जो गुण के साथ मैं कनेक्टेड हूं, उसका अनुभव मैं कर रहा हूं। अभी कंबाइंड किसके साथ? बाबा के साथ सदा। संगम युग में इतना सदा साथ रहना, जैसे आत्मा शरीर में एंटर होने के बाद उसका पार्ट कंप्लीट होने तक आत्मा और शरीर अलग नहीं होता है ना। शरीर रेडी होने के बाद उसमें हार्ट रखते हैं ना, वो अलग नहीं होता है। कुछ सीरियस बीमारी है तो आजकल दिन हार्ट भी चेंज कर रहा है, लेकिन शरीर के अंदर रहता है ना निरंतर। ऐसी ही अपने मन को भी क्या करो, बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप के श्रेष्ठ स्थिति में सेट करो। इससे क्या होता है? अब किसके साथ सेट हो? बाप दादा के साथ। बाबा के पास क्या है? सप्त शक्तियां हैं। तो क्या होता है? सप्त शक्तियां आपके द्वारा फ्लो होने लगता है, अनुभव होने लगता है, आप उसके साथ कनेक्ट होने से। जिसके साथ आप कनेक्ट हुए हो, उसका रूप आप अनुभव कर रहे हो, उसमें जो गुण है वो अनुभव आपको होने लगेगा। इससे क्या होता है? सदा आप संपन्न, संतुष्ट नहीं, संपन्न। संतुष्टता क्या होता है? जो भी फल मिला, आई एम सेटिस्फाइड। संपन्न माना इससे भी ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, दिस इज द मैक्सिमम। संपन्न, यस, पेट भर गया। संतुष्ट माना हाँ, अभी ठीक है, अभी भी थोड़ा गैप है, फिर भी ज्यादा भोजन नहीं खाना चाहिए करके आधा पेट रखा है। संपन्न माना ऐसे भर गया है, उसमें और कुछ डाल ही नहीं सकते। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे क्या होता है दुनिया में आजकल आप देख रहे हो, आप जहां भी रहते हो, नेगेटिव वाइब्रेशंस, विकार, लोगों का दर्द का जो वायुमंडल का एहसास, हर एक मन में चिंताएं, असफलताएं, ये सभी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। लेकिन आप तो ज्ञानी हो, संगम युग में हो, उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो मन बुद्धि को सदा ऐसे कंबाइंड स्वरूप में रहना, दुनिया कुछ भी हो जाए, दुनिया कैसे भी परिवर्तन हो जाए, आपको कुछ असर नहीं पड़ता है। सदा ईश्वरीय सुख में, ईश्वरीय कमाई में, संपन्नता में जो भी कर्म करते हो, उतना आपको संतृप्तता का भाव इतना रहता है। जो भी लौकिक कर्म हो, अलौकिक कर्म हो, हर कर्म में बाबा कहते सदा। इसका मतलब आप किसके साथ जुड़े हो? बाप दादा के साथ में है। जिस समय, जिस जगह पर, जिस कर्म के लिए जितना शक्ति चाहिए, वो बाबा आपको देता रहेगा। आपके द्वारा जिनको देना है वो देता रहेगा। अपोजिशन नहीं, समस्याएं नहीं, हर कर्म में सफलता, विजय मिलता है। तो सदा ऐसे संपन्न स्थिति में रहना है, तो इस स्थिति में रहना। अभी देखिए, कभी कभी हमारे लौकिक जिंदगी में भी बहुत अच्छा भोजन मिलता है, उस समय खुश होते हैं। प्रमोशन मिला, थोड़ा टाइम के लिए खुश। इंक्रीमेंट मिला, थोड़ा टाइम के लिए खुश। नया घर लिया, थोड़ा टाइम के लिए खुश। सदा नहीं, इट इज टाइमिंग, थोड़ा टाइम के लिए। लेकिन ऐसे अपने मन बुद्धि को, मन बुद्धि रूपी साधन को ऐसे स्थित करने से आप सदा सेट होंगे। क्यों?
बाप दादा अविनाशी है ना, वो सदा आपको देता ही रहता है, स्थिति इंप्रूवमेंट्स होता ही रहता है। इसलिए आपकी मन बुद्धि है ना, कुछ चाहिए करके वो सीट से बाहर नहीं जाता। वो सीट त्याग करने को मन बुद्धि को इच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो चाहे उसको मिल रहा है। इसलिए बच्चे, शरीर को सिद्ध करने से पहले, साधन को सिद्ध करने से पहले, कंप्यूटर को सेट करने से पहले क्या करो, मन बुद्धि को पहले अपने सीट पर सेट करना। यस, कभी कभी बिजनेस में लॉस हो सकता है, रिलेटिव के साथ झगड़ा भी हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि दुनिया है, हिसाब किताब है, लेकिन अंदर से ये होने से ही ना इतना खुशी होता रहेगा। हमको जब बाबा सेवा पर भेजते हैं ना, कभी कभी शरीर को बुखार आता है, नींद नहीं होता है, सुस्ती भी होती है, हाँ, कोई कोई निंदा भी करते हैं, डांटते भी हैं, कभी कभी भोजन भी नहीं मिलता है, भोजन मिलता है तो भी कोई कहाँ कहाँ की तीखा मिल जाता है, ऐसे वेराइटी। लेकिन जहां भी बाबा भेजता है ना, वहां ईश्वरीय सेवा हो जाता है, अंदर से इतना अंदर से खुशी होती है, संपन्नता का एहसास होता है। भले शरीर में बुखार हो, नींद नहीं हो, सुस्त हो, जो भी है, वो कोई मैटर ही नहीं करता है। क्यों? अंदर से कहाँ कुछ मिल रहा है ना। आज भी हम दुनिया में देखते हैं, लौकिक जॉब के लिए ऐसे भाग कर जाते हैं, क्यों? पैसा मिलता है ना। ऐसे ही बच्चे, दुनिया तो अभी भी दिन ब दिन दुख की ओर बढ़ रहा है, उसका प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े तो पहले जहां भी कर्म करना है, बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप की स्मृति, ये सदा बाप दादा के साथ में हूं, सिर्फ साथ में हूं, साथ में हूं, बाबा के अंदर में हूं नहीं, उसका जो स्वरूप, इसका स्वरूप बाबा का रूप का अनुभव आपको हर कर्म में होना चाहिए। तो हर कर्म में जिसके साथ आप हो ना, वो सुख का अनुभूति होती है। समझ लो, जिस जगह पर आप बैठे हो वहां एसी है, थोड़ा अटेंशन एसी रखने इस तरफ रखने से क्या होता है, ठंडी का एहसास होता है ना। और भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आपके घर में आपका पति है, क्या स्मृति रहता है, घर में पति है कि नहीं? ऐसे ही सदा स्मृति रखना, ये सदा बाप दादा के साथ कंबाइन में, बाजू में नहीं, आगे नहीं, कंबाइन दोनों मिल गए। दुनिया के कोई भी शक्ति, कोई भी देहदारी, कोई भी साधन, कोई भी लालच, कोई भी इच्छाएं, कोई भी दुख दर्द मुझे और बाप दादा को अलग नहीं कर सकते हैं। भले दुनिया के कोई साधन से मुझे कोई सुख दुख मिले या ना मिले, ये तो मुझे निरंतर मिलता रहेगा, और उसके कारण पुरुषार्थ और रूहानी कमाई चलता रहेगा। बाकी कहाँ भी दुनिया में कुछ हो या ना हो, इसका एहसास करते रहना, तो रूहानी रूप में सदा आप संपन्न रहेंगे। कभी कभी भले एक टाइम का भोजन भी ना हो, पैसा भी ना हो, इसमें आप संतृप्त रहेंगे। संगम युग पर शिव शक्ति का कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। बाप दादा के कारण, उनके शक्ति के कारण क्या होता है? अब कहते हैं संगम, किसका संगम? बाप और बच्चों का संगम। इससे हर कार्य जो दुनिया वाले कहते हैं असंभव, आपको भी लगता है असंभव, वो संभव हो जाता है बाप दादा के कारण। क्योंकि समय के अनुसार तन को, धन, शक्ति, जन सब बाबा देता रहेगा, वो एहसास होने लगता। और एक बात याद रखिएगा, लौकिक में भी कभी कभी आपको धन मिल सकता है, मनुष्य आत्माओं का सहयोग मिल सकता है, साधन भी मिल सकता है, लेकिन भगवान का साथ मिलेगा ना, तो भगवान का जो प्यार है, वो सप्त गुण है, वो एक्स्ट्रा फीलिंग आपको होता है, एक्स्ट्रा एहसास। भक्ति मार्ग में भी, लौकिक में भी आपको हजारों लाखों प्रॉफिट, खुशी,
धन मिला होगा, लेकिन भले यहाँ आपको 10 रुपए मिला है तो भी वो दैट इज एक्स्ट्रा। जैसे भक्ति मार्ग में भी देखते हैं ना, हम टेम्पल में जाकर भोजन खाते हैं, भले वो चावल हो रसम हो, कितना टेस्ट, क्योंकि भगवान का भक्ति का भावना उसमें एडेड है ना। वही होटल में जाकर खाना खाओ, घी से बनाया हुआ खाना है, बहुत अच्छा मसाला प्रोडक्ट डाला है, टेस्ट तो है, लेकिन वो फीलिंग नहीं है। क्यों? आत्मा द्वारा नहीं आया है ना, दिल का दुआ नहीं है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, संगम युग में आपके हर कर्म में ये भगवान के सच्चा प्यार ऐड होना चाहिए। आपको भी वो वासना आए, और आपके संबंध संपर्क में रहने वाले वो आत्माओं को भी वो वासना आए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन है। वो है संगम युग का विशेषता। इससे असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। बच्चे, इससे क्या होता है जानते हो? भले आज लौकिक दुनिया में किसी को करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ हुआ हो, लेकिन आपको इस स्थिति में आप इतना मजबूत और स्ट्रांग और इतना खुश हो जाते हो, इतना खुशी दुनिया में आपको कभी भी कोई कर्म में नहीं मिला हुआ हो। तो इसे करके देखना। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता। देखो, कितना भी पैसा मिले और चाहिए। नया कार लिया, 2 दिन के बाद पुराना हो जाएगा। नया बिल्डिंग 2 दिन के बाद पुराना हो जाएगा, है ना। क्योंकि उसका क्वालिटी है ना, डिक्रीज होने लगता है। और जितना भगवान को याद करेंगे, इसमें विशेषता क्या है? आत्मा का क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा, मानव बुद्धि संस्कार का क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा, आपके साथ में रहने वाले आत्माओं का क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स होगा, क्योंकि सतो प्रदान होगा ना। पंच तत्व भी इंप्रूवमेंट्स होने लगेंगे। क्या वो सभी लोग आपको दुआ नहीं देंगे? आपका साधन इंप्रूवमेंट से तो आपका आसान हो जाता है ना। आज भी मैं एक कार ड्राइविंग कर रहा था, उसमें पावर स्टीयरिंग नहीं है, हाथ से भी मुझे दर्द कर रहा था। हम्म? 2 दिन पहले हमको सेवा में भेजा था बाबा ने, सुबह से शाम तक 11-12 आवर्स ड्राइविंग किया, 400 आवर्स, कुछ 500 किलोमीटर, दर्द नहीं हुआ। लेकिन ये 5 किलोमीटर ड्राइविंग करने से दर्द हो रहा है। क्यों? नया साधन मिल गया ना, इसलिए वो आसान होता है। वो कार वही है, कार बना डिफरेंट कार है, साधन तो वही है, लेकिन उसमें वो पावर स्टीयरिंग का एडिशन करने से, आधार से ब्रेक लगाने से क्या होता है, ड्राइविंग करना मुश्किल नहीं होता है ना। ऐसे योग के लेवल में अपनी स्थिति को चेंज कर। पहले जमाने में आप लकड़ी से आग द्वारा भोजन बनाते थे ना, कितना मुश्किल होता था। आज गैस, आज तो इलेक्ट्रिकल आ गया, इलेक्ट्रिकल में स्विच ऑन करो, बस अपने आप वो टाइम ऑफ हो जाएगा और चावल बन जाएगा। दिन ब दिन हमको आसान चाहिए। ऐसे बाबा कहते बच्चे, शरीर के लिए आसान चाहिए, साधन के लिए आसान चाहिए, मन बुद्धि के लिए भी तो चाहिए ना। तो स्थिति को चेंज करो। इस स्वरूप में सिद्ध होने से संपन्न भव, संपन्नता आ जाएगी। इस संपन्नता आने से क्या होता है जानते हो? आपका मन भागता नहीं। घूमने के लिए जाना है, खाना खाना है, वैरायटी कपड़ा पहनना है, शॉपिंग के लिए जाना है, ये सभी आपके मन में इच्छा आई, घूमने के लिए गए, इसका मतलब आप इस स्थिति में सेट नहीं हो, और ये विधि आप जानते नहीं हो, और इस विधि का अनुभव आपके पास नहीं है, भले आप कितना भी ज्ञान सुना हो। तब कहते हैं आत्मा इसमें जितना संपन्न होती है और किसी में भी नहीं होता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति में सिट देखना, स्थिति में सीट देते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति में सीट देते हैं। बच्चों, सुख देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। बाबा से ले लो, दूसरों को ईश्वरीय सुख दे देना। बाबा सदा बच्चे, मेरे बच्चे सुखी रहे चाहते हैं, वरदान भी देते हैं, विधि भी देते हैं, लेकिन बच्चे क्या कर, नहीं 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 बाबा, हमको सुख नहीं चाहिए, हमको दुख ही चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ? जाओ, गंदगी में चले जाओ। अवस्था देखो कैसा है।
निराकार में सुख दे दो ना, देने का संकल्प करो, उस स्थिति का अनुभव करो। लेकिन याद रखना, ये सुख का अनुभव सिर्फ आपको होता है और किसी को भी पता नहीं चलता आपको कितना सुख मिला है। अब एक बात बताओ, जब आप ट्रेन पर बैठे हो एसी में, आपको कितना सुख मिलता है, बाकी लोगों को पता चलता है क्या? नहीं है ना, आप ही तो जाने। इसलिए सदा सुख देते रहना, सदा इसी सीट पर सेट रहो, तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहिए। इंद्रिय सुख नहीं, अतीन्द्रिय माना मन बुद्धि, सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा वो सुख के झूले में मस्त रहेंगे। भले आपका घर पुराना हो, कपड़ा पुराना हो, कुछ भी हो, अंदर से इतना मस्त, दुनिया में आपके जैसे खुश नसीब भाग्यवान और कोई है ही नहीं। इससे आपको अनुभव होने लगता है और सदा आप रह सकते हो। लेकिन झूले में झूलते रहेंगे, सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त। विस्मृति माना स्मृति को कट करना। कौन सा विस्मृति? मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं, विस्मृति कट किया तो बाबा का शक्ति आना बंद हो जाएगा। घर में स्विच ऑफ किया अंधेरे में तो क्या होता है, रोशनी आना बंद हो जाएगा ना। ऐसे आपने स्विच बंद कर दिया तो क्या होगा, बाबा से शक्ति आना बंद हो जाएगा। राइट? कोई भी कर्म करो, ये स्विच ऑन रखो ना। किसने मना किया है? इसको कुछ इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत नहीं है, कोई चार्जिंग का जरूरत नहीं है, इंटरनेट का जरूरत नहीं है, कोई व्यक्ति का जरूरत नहीं है। ओके, जब राजयोग में बैठते हो तो स्मृति को ज्यादा पावरफुल रखना। जब कर्म क्षेत्र में आते हो थोड़ा परसेंटेज भले कम हो, लेकिन विस्मृति में नहीं आना। याद रखना, जितना स्मृति में रहते हो उतना हर समय हर कर्म सफलता होने के लिए जो शक्ति, विधि, विधान, गुण, सहयोग साथ मैं देता हूं, देने के लिए मैं बांधा हुआ हूं। लेकिन आप ही मेरे साथ कनेक्ट नहीं होते तो मैं क्या कर सकता हूं? भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध चल रहा था, कृष्ण तो वहां बैठे थे, भीम ने पूछा नहीं, कृष्ण ने सहयोग दिया नहीं। भीम आगे बढ़े, करने लगे, असफलता होने लगी, फाइनल उन्होंने कृष्ण की तरफ इशारे से देखा ना, इसके बदले पहले ही उनसे आशीर्वाद लेकर गए होते हैं। हम भी वैसे ही करते हैं, थोड़ा ध्यान आने के बाद चले ज्ञान सुनाने के, हम सब कुछ जानते हैं ना। आगे बढ़ते आगे वालों से ऐसे क्वेश्चन आएगा, अंदर से पसीना निकलने लगेगा, ये क्या हो गया, तब बाबा आकर के आ जाते हैं। उसके पहले बाबा कहा होता, भले वो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, अंदर से आंसर मिलेगा। आपको ऐसे लगता है इसका आंसर ये है क्या, मुझे मालूम ही नहीं था। आपको पक्का पता चलता है ये आंसर मेरे बाबा ने दिया है और कोई नहीं दे सकता। और आपके द्वारा आगे वालों को ऐसे अनुभव कराएगा, उनकी समस्या का समाधान दिलाएगा, पता चलता है ये मेरे बाप का ही, बाबा ही कर सकता है। इसको ही बाबा कहते हैं असंभव को संभव होना है तो बाबा के साथ कंबाइंड रहना और सदा स्मृति स्वरूप रहना। स्लोगन, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। अभी तक जो बाबा का ज्ञान था, बाबा कहते थे बच्चे उनको ज्ञान दो, उनको पावरफुल बनाओ, उनको दृष्टि दो, पावरफुल बनाओ, आपके आगे बिठाओ। अभी बाबा कहते हैं ना वो ज्ञान सुनेंगे, तो आपसे वो दृष्टि लेंगे। अभी क्या करें? वृत्ति, इसे पावरफुल वृत्ति और वायुमंडल द्वारा आत्माओं को योग्य बनाओ। दुनिया में कोई भी कॉर्नर में वो हो, भले आपसे वो दृष्टि ले रहा है कि नहीं ले रहा है, लेकिन इसे वृत्ति द्वारा कि दुनिया के सारे आत्माओं को मुझे पावरफुल बनाना है, इसी दृढ़ संकल्प करो और मानव बुद्धि को भगवान के हाथ में दे देना। ऐसे बेहद में आप उन आत्माओं को योग्य भी बना सकते हो और योगी भी बना सकते हो। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं जानते हैं? हाँ बाबा हम करेंगे ना, क्या करेंगे? बाबा ने कहा ना आत्माओं को योग्य बनो और योगी बना। किसको? मेरे पति को कर रहा हूं, कर रही हूं, बच्चों को कर रहे हैं। बाबा ने बच्चों को पति को कहा है क्या वहां?
बाबा ने कहा आत्माओं के लिए कहा है, इसलिए बाबा कहते सारे आत्माओं। अभी देखिए, ज्ञान सुनाने का बात नहीं कह रहे बाबा, संदेश देने का बात नहीं कह रहे हैं, उनका समस्या सुनकर समाधान दे दो ये भी नहीं कह रहे हैं बाबा। क्या कह रहे हैं? वृत्ति द्वारा उनको पहले परमात्मा शक्तियों का एहसास कराओ, अनुभव कराओ, उसके बाद वो आपके सामने आएंगे, हमको भी राजयोग सिखाइए, तब वही वृत्ति द्वारा उनको क्या करो, योगी बनाओ। इसका मतलब स्थूल रूप में आप वो आत्माएं आपके सामने आए या न आए, सूक्ष्म रूप में आपकी शक्ति कहां भी पहुंच सकता है। जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, जब पांडव भवन में थे, मुंबई में सोए हुए पेशेंट को भी बाबा सकाश देते थे, शक्ति देते थे मनसा सेवा द्वारा। ऐसे ही दुनिया की कोई भी कॉर्नर वाले आत्माओं का आप संदेश दे सकते हैं। साउथ अफ्रीका में कोई कॉर्नर में रहने वाला कोई भी आत्माओं को भगवान करके जो मांगता है, उनको भी बाबा शक्ति देने के लिए साधन हो सकते हैं। आज जानते हो ना, आपका कोई रिश्तेदार फ्रेंड दुनिया के कोई कॉर्नर में है, तो आपसे हेल्प मांगते, थोड़ा पैसा भेज दो, विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में 1 मिनट में गूगल पे में पेमेंट कर देते हो ना। जब साइंस के साधन द्वारा अपने स्थूल कमाई को उनको देते हुए उनको सहयोग कर सकते हो, क्या निराकार शक्तियों द्वारा उनको सहयोग नहीं दे सकते हो क्या? इसे साधना तो करो ना, उस विधि को अपनाओ ना, तब देखो आपके द्वारा कितना सेवा होता है। ऐसी वृत्ति द्वारा, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को बाबा के नजदीक में आने के लिए योग्य भी बनाओ, और इतना उनको अनुभव कराओ, उनको भी लगे कि हमको भी बाबा का याद करना है। ठीक है? अच्छा, हम शांति।